Assalamualaikum. I am Dr. Arfa Mirza and today I am telling you about bones related diseases. आज मैंने आपको डिफरेंट डिजीज़ेस बतानी है जो बोन से रिलेटेड होती हैं। हमारी मेडिकल टर्म में बोन के लिए वर्ड ओस्टियो यूज़ होता है। तो जितने भी हम डिजीज़ेस पढ़ेंगे उससे पहले ओस्टियो वर्ड आएगा। फर्स्ट वन है हमारे पास ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो मीन बोन एंड अर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट और डिजनरेशन ऑफ बोन। ये हमारी कॉमन साइट होती है कि ये हमारे नी जॉइंट में ज़्यादा कॉमन होता है। एंड अगर हम देखें हमारा कार्टिलेज या कोई सॉफ्ट टिश्यू अगर डैमेज हो गया जॉइंट के अंदर या बोन पर, तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बोन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन होती है। और इसके सिम्टम्स में फर्स्ट वन है हमारे पास पेन, सेकेंड है स्टिफनेस एंड थर्ड है हमारे पास लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड बोन एंड पोरोसिस मीन पोरस, के बोन के अंदर हमारे पास पोरस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके अंदर हमारी बोन की डेंसिटी लो हो जाती है, बोन मैस कम हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसके भी वही सिम्टम्स है कि हमारी लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, बोन इतनी ब्रिटल हो जाती है कि फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं और ये ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स में होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, अल्ना हो गई, रेडियस हो गई, टिबिया हो गई या फिबुला हो गई, ये सारी बोन्स में ये कॉमन होता है। सेकेंड हम बात करते हैं ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया जो है ये अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है। पहले हमारे पास ऑस्टियोपिनिया होती है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियो वर्ड बोन एंड फाइट्स मीन एबनॉर्मल ग्रोथ, मीन्स के हमारी बोन से साइडों पर कॉर्नर की तरफ हमारे पास आउट ग्रोथ होती है, तो जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये हमारी टिबिया बोन है और ये हमारी फीमर है, फीमर और टिबिया के अगर साइड से प्रोजेक्शंस निकल रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो ये हमारे पास जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाए ना, तो पेशेंट को हम पहले कहते हैं कि आप अपना वेट कम करें, क्योंकि अगर वेट की वजह से ज़्यादा यही होता है कि हमारी बोन्स की आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बोन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाती है। हम कहते हैं कि अपना लॉस वेट करें, देन अपना रेस्ट और आइस का प्रोटोकॉल यूज़ करें और फिर हम उसको कुछ स्टेरॉइड्स इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो सके, और एट द एंड उसको फिजियोथेरेपिस्ट ही ट्रीट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो वर्ड हमारे पास बोन और मलेशिया के अंदर हम देखते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में पाई जाती है कंडीशन, और इसके अंदर हमारी बो लेग्स और रैकेट्स की कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि हमारे लेग की ऐसी शेप आना स्टार्ट हो जाती है, वी शेप आती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्टियोमिलाइटिस। ऑस्टियोमिलाइटिस जो है, ऑस्टियो मीन बोन्स एंड मिलाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ बोन ड्यू टू एनी इंजरी। किसी ट्यूमर, किसी रोड एक्सीडेंट या किसी इंजरी की वजह से जो हमारे बोन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स वही है कि इंक्लूडिंग पेन, और उसके बाद है कि ये स्पेसिफिक बोन पर टारगेट होता है, जिसकी वजह से रेडनेस, बोन वीक हो जाती है, फीवर स्टार्ट हो जाता है, और एट द एंड ये हमारी लॉन्ग बोन्स में पाए जाते हैं जैसे फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, अल्ना, फिबर। ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो वर्ड यूज होता है हमारे पास बोन के लिए, और सार्कोमा मीन्स कैंसर। अब ऐसे बोन सेल्स जो कि कैंसरियस सेल से बने और बोन बनाए, मतलब बोन कैंसरियस सेल से मिलकर बनती है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। The DNA mutations inside the bone cells and it either the inherited or after the childbirth। जितनी भी हमारे पास कंडीशन है ना ऑस्टियो से रिलेटेड, वो तो या हमारे पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे कि ऑस्टियो मलेशिया की कंडीशन इसमें आती है, रिकेट्स, बोस वगैरह। इसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करें, हम उनको सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।